नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं राधा बकुत्रा। बात करेंगे मध्य प्रदेश में आज बाहर आने वाले एग्जिट पोल के बारे में। बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों की ये जो विधानसभा है, जिसमें बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो 116 है। राज्य में कुछ ओपिनियन पोल का कहना था कि यहाँ पिछली बार की तरह इस बार भी कोई भी दल यानी कि बीजेपी या कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। ऐसे में छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती नजर आ सकती है इस विधानसभा चुनाव में। फिलहाल अब लोगों की जो नजरें हैं वो एग्जिट पोल पर है कि आखिरकार एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कुछ कहेंगे। आपको बता दें कि 7 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, तो वहीं तेलंगाना में आज वोटिंग हो रही है। सभी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे, यानी कि 3 दिसंबर को रिजल्ट बाहर आएंगे। लेकिन आज शाम को अलग अलग मीडिया चैनल और सर्वे एजेंसियों की तरफ से एक एग्जिट पोल जारी किया जाएगा, जिसमें कि जिस राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन रही है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, और इसका अनुमान इस पोल के जरिए लगेगा। सबसे पहले जान लेते हैं आइए कि साल 2013 और 18 में कितना सटीक रहा था एग्जिट पोल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनावों के लिए एग्जिट पोल के प्रकाशन पर लगा प्रतिबंध 30 नवंबर को शाम 6 बजे तेलंगाना में वोटिंग खत्म होने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद तमाम न्यूज चैनल्स और संस्थानों की तरफ से एग्जिट पोल्स भी सामने आ जाएंगे। इस बार चुनाव बेहद गहमा गहमी से भरे हुए माहौल में हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक का दावा है इस स्थिति में जो चुनाव हुए हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, और इस बार किसी की सरकार बनने जा रही है या नहीं बनने जा रही वो स्पष्ट नहीं कह सकते। इस वजह से एग्जिट पोल्स वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कितने आंकड़े सामने आते हैं, उनका बेसब्री से इस वक्त है इंतजार हो रहा है। इसके पहले अगर हम साल 2013 और 18 की बात करें तो उस समय भी कुछ ऐसे ही एग्जिट पोल सटीक परिणाम के आसपास जरूर पहुंचे थे। हालांकि उसमें मिल चुके संकेतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो सटीक बैठे थे। साल 2013 की अगर हम बात करें तो बीजेपी की जीत हुई थी, और साल 2018 की अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला वो होने की आशंका अनुमान एग्जिट पोल में हुआ था, और ये सटीक भी हुआ था। वहीं 2018 की हम बात करें तो 2018 में करीबी मुकाबला हुआ था बीजेपी और कांग्रेस का। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनावों की अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो मुकाबला था वो बहुत ही कड़ा मुकाबला हुआ, कांटे की टक्कर हुई। बीजेपी का मतदान प्रतिशत कांग्रेस से बेहतर था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सिर्फ 109 सीटें ही मिल पाई थी। लेकिन कांग्रेस वो 114 सीटों पर जाकर सत्ता के करीब पहुंची थी। 7 सीटों से निर्दलीय और अन्य छोटी पार्टियों की झोली में जो सीटें आई थी, उसके बाद में निर्दलीय और छोटे दलों की मदद से कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में साल 2018 में बनाई गई थी। हालांकि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कुछ विधायकों ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, और शिवराज सिंह चौहान दोबारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। इस बार भी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी की बराबरी में ही देखा जा रहा है। महिलाओं ने, आपको बता दें कि साल 2018 में बम्पर वोटिंग की थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। 13 नवंबर को यहां पर मतदान हुआ था। मतदान के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार 77.15% वोटिंग हुई है, और इसके पहले साल 2018 की अगर हम बात करें तो उस दौरान 74.97% वो वोटिंग हुई थी। इस बार सिवनी में सबसे अधिक वोटिंग हुई है, और ये वोटिंग हुई थी 86.929%। इसके बाद अगर हम बात करें तो बालाघाट में भी 85.35 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। आगर मालवा में भी 85.909% वो वोटिंग हुई थी। शाजापुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 85.1% मतदान हुआ था। पुरुष और महिला वोटरों की बात करें तो इस बार दोनों ही हिस्सेदारी 2-2% बढ़ी है। इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार 78 पुरुष और 76 महिलाओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है और मतदान किया है। भले ही अंतर 2% दिख रहा हो, लेकिन 20 साल में 14% अधिक महिलाओं ने वोट डालकर मतदान केंद्रों तक वो पहुंची थी और अपना मतदान किया था। अब एग्जिट पोल के नतीजे क्या आते हैं, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। हम आप तक एग्जिट पोल के सटीक आंकड़े पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे चैनल के साथ।
अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।